मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद, हुजूर की वलादत, इसका जिक्र करना, ये जिक्र छेड़ना और इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की शान बयान करना, हुजूर के वस्फ, हुजूर के कमालात, हुजूर के मोजज़ात, हुजूर के औसाफ और हुजूर के एहसासात, मेरे नबी के हुस्न की बातें, मेरे नबी के बचपन के तज़किरे, मेरे नबी की जवानी के कसीदे, मेरे नबी की 63 साला जिंदगी की शानो अजमत पे खिताब करना, हुजूर की शानें बयान करना और उन्हें सुनना, ये सारा मिलाद में आता है। और ये सब कुछ करने का जो मकसद है ना, वो क्या है? हमारे ज़हन में दाएं बाएं से ये ख्याल आते हैं, यार मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह की बात होनी चाहिए, मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाज की बात होनी चाहिए, सिर्फ इबादत की बात होनी चाहिए। तो यहां बीच में ये मौजू कहां से आ जाता है? हुजूर का मिलाद, हुजूर की शानें, हुजूर का जिक्र, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की बातें, जवानी के तज़किरे, 63 साला हुजूर की सीरत और सूरत, गुफ्तार, किरदार, हुस्न, मेरे नबी के ऐनैन, शफतैन, यदैन, रिजलैन, ये बातें कहां से आ जाती हैं? इनका बयान करने का मकसद क्या है? ये बहुत सारे हमारे अंदर इस किस्म के भी लोग हैं जो कम इल्मी की वजह से, अपने शऊर की कमजोरी की वजह से, और कहीं ना कहीं अगर अकीदे में गड़बड़ हो तो उसकी वजह से भी, और कहीं ईमान की कमजोरी हो उसकी वजह से भी ये ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मस्जिद के अंदर ये सब करने की क्या जरूरत है? तो मैं बताता हूं कि इसकी क्या जरूरत है। सुभान अल्लाह। पहली बात तो आप ये याद रखें कि मेरा रब किसी की इबादत और बंदगी का भूखा नहीं है। उसकी रहमत को किसी के सजदों की जरूरत नहीं है, किसी के जिक्र की जरूरत नहीं है, किसी की इबादत की जरूरत नहीं है, किसी के नाम लेने, तस्बीहात पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे रब की रहमत किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि सारी कायनात मेरे रब की मोहताज है। अल्लाह का जिक्र, सारी मखलूकात उसकी इबादत छोड़ दे, उसका कोई नुकसान नहीं है, और सब मिलके उसी की इबादत में लग जाए तो उसका फायदा भी कोई नहीं। हम करेंगे तो हमारा फायदा, हम छोड़ेंगे तो हमारा नुकसान। हमारे करने से कोई फायदा नहीं हो सकता और हमारे छोड़ने से कोई नुकसान भी नहीं हो सकता है। तो अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि जनाबे वाला ठीक है, सजदे भी हैं, नमाज भी है, तिलावत भी है, ज़कात भी है, खैरात भी है, तकवा भी है, तहारत भी है, बंदगी भी है, इबादत भी है। लेकिन सुनो, जिस इबादत में, जिन सजदों में, जिन तस्बीहात में, जिन दुआओं में, सजदों में मेरे नबी का इश्क ना हो, मेरे नबी की मोहब्बत ना हो, मेरे नबी का प्यार ना हो, वो इबादत ही नहीं है, वो सजदे ही नहीं है, वो नमाज ही नहीं है। और हम इस वक्त तक नहीं समझ सकते, और हम दुनिया में रह करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने नबी की सीरत और सूरत को ना समझ लें। और जब हम समझेंगे तो बात दिल में बैठेगी, और जब बात दिल में बैठेगी तो इंशाअल्लाह ताला अमल भी होगा। अगर दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत नहीं है, मेरे नबी का प्यार नहीं है, मेरे नबी का इश्क नहीं है, तो वो नमाजें खोखली हैं, वो इबादतें खोखली हैं, वो सजदे बेकार हैं, वो तिलावतें रायगां हैं, वो नमाज और इबादत, वो तकवा और तहारत किसी काम का नहीं है जिसके अंदर मेरे नबी का इश्क ना हो, मेरे नबी का प्यार ना हो। कि शैतान के सजदे भी इसीलिए बर्बाद हुए
शैतान की इबादतें भी इसीलिए तबाह बर्बाद हुई, शैतान की बंदगियां भी इसीलिए बर्बाद हुई कि उसे बंदगी करना आता था, उसे इबादत करना आता था, सजदे करने आते थे, उसे तस्बीहां पढ़नी तो आती थी, लेकिन उसे बचाना नहीं आता था। इसलिए कि इबादत को बचाना, सजदों को बचाना, तस्बीहात को बचाना, यही नबी की ताजीम है, यही नबी की ताजीम है, यही मेरे नबी का अदब है। शैतान के अंदर नबियों का अदब नहीं था, शैतान के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का एहतराम नहीं था, अदब नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, इश्क नहीं था, प्यार नहीं था। इश्क ना होने की वजह से, ताजीम ना होने की वजह से, यही वाहिद एक वजह है जिसकी वजह से शैतान की 6.5 करोड़ बरस की इबादत बर्बाद हो गई। तो हमारे आपके और गिने हुए सजदे क्या ताकत रखते हैं, क्या हैसियत है इनकी। तवज्जो रखें। तो बात तब बनेगी ना जब दिलों के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत आ जाएगी।